श्री नारद जी की वाणी और माँ उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस दिव्य प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और श्री नारद जी के बीच हो रहा है। श्री नारद जी पर्वतराज हिमालय को समझा रहे हैं। कहते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। यानी समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। जैसे गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। आगे कहते हैं, जो अस ही शीशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव कीस समान। हिस्सा यानी होड़ करना। जो अस हिस्सा करहि नर, यानी यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं ईश्वर से, तो वह कल्प भर के लिए, कल्प भर यानी करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? आगे कहते हैं, सुर सरी जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। यानी गंगा जल से भी बनाई गई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं। पर सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। पर वही जल जब गंगा जी में मिल जाता है, यानी वही मदिरा जब गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाता है। ईस अनीसा ही अंतर तैसे, वैसे ही ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। आगे कहते हैं, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विध कल्याणा। यानी शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। आगे कहते हैं, दुराराध्य पै आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। यानी महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कठिन तप करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष पुनि किए कलेशु, आशुतोष यानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले।